हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉम तथा 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु से क्रमशः 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, तो प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जब कोई ई ऊर्जा वाला फोटान जो है वो आपतित कराया जाता है, किस पर आपतित कराया जाता है बच्चों? पदार्थ पर। तो इसका ऊर्जा का कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं बच्चों। और ये किसी भी पदार्थ के लिए इसका मान नियत रहता है, और जो फोटान की शेष ऊर्जा होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम फोटान की ऊर्जा देखें तो ये होता है hc भागे लेमडा, जहां पे बच्चों h क्या है, जहां h क्या है बच्चों, ये हमारा प्लांक नियतांक है। c क्या है, प्रकाश की चाल है बच्चों। और बच्चों ये हमारा लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दो स्थितियां दी गई। पहली स्थिति में बच्चों लेमडा वन मान लेते हैं 500 एंगस्ट्रॉम। तब जो है बच्चों ये हमारी गतिज ऊर्जा K1 मान लेते हैं, इसका मान है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी स्थिति लेमडा दो दिया गया है 600 एंगस्ट्रॉम, उस समय गतिज ऊर्जा हम K2 मान लेते हैं 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों स्थितियों के लिए अगर हम बच्चों देखें तो ये hc भागे लेमडा वन बराबर हो जाएगा हमारा W धन बच्चों K1, समीकरण 1। और इसी तरह समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों hc भागे लेमडा दो बराबर W धन K2, समीकरण 2। दोनों समीकरणों को बच्चों अगर हम घटा दें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें बच्चों, तो क्या होगा, ये hc कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 1 भागे लेमडा वन ऋण 1 भागे लेमडा दो बराबर बच्चों W से W कट जाएगा कि हो जाएगा K1 ऋण K2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये hc हो जाएगा, और लेमडा वन का मान रखते हैं तो लेमडा वन का मान है 500 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों 500 एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में रखें तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 8 माइनस 8 मीटर, और ये हो जाएगा इसी प्रकार से 6 गुणे 10 की घात माइनस 8 मीटर। और बराबर बच्चों K1 माइनस K2 कितना हो जाएगा, 6.2 में से 2.2 चला जाएगा तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में लिखें तो गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से हल करें तो ये हो जाएगा hc, और ऊपर बच्चों हो जाएगा हमारा 1 बटे ये बच्चों 6 में से 5 चला जाएगा बच्चों, 1 गुणे 10 की घात 8, और नीचे बचेगा बच्चों 30 पंचे 30 गुणे 10 की घात माइनस 8 बच्चों इस प्रकार से। और इधर ये हो जाएगा 16 चौको 64, तो 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 बच्चों। इसको हम उधर भेज दें तो hc बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे 30 गुणे 10 की घात माइनस 8। और बच्चों अगर हम c को नीचे ले आए बच्चों, इस प्रकार से c से इधर भाग दे दे तो c का मान कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8। तो बच्चों ये 3 दहम्मा 30 हो जाएगा, और ये h बराबर हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों ये 10 की घात माइनस 8 ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 8 माइनस 16 हो जाएगा, और एक ये मिल करके बच्चों 10 की घात माइनस 15 बचेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 15 और माइनस 19 मिल करके बच्चों हो जाएगा माइनस 34 जूल और सेकंड बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारा प्लांक नियतांक का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।